हेलो फ्रेंड, देखिए आज क्लास 10th का हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि समानांतर श्रेणी का है। आइए हम देखते हैं समानांतर श्रेणी का जो पद होता है उस पद को निकालने का। समानांतर जो श्रेणी है इसका जो हम लोग आज सीखेंगे पद निकालना, कि समांतर श्रेणी का हम लोग पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद इसको हम लोग ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को छोटा ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, इस सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए सार्व अंतर को हम लोग इसको पदांतर भी कहा जाता है, या इसको पदों का अंतर भी कहा जा सकता है। पदों का अंतर, ठीक है, मतलब जो भी मेरा पद रहेगा उस पद का हम अंतर, ठीक है ना, पद का अंतर को हम लोग कहेंगे, पदों का अंतर कहेंगे, या पदांतर कहेंगे, या सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। और इसमें एक और होता है पदों की संख्या, जो होती है पदों की संख्या। तो पदों की जो संख्या होती है इसको हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, इसको हम छोटा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे। आपको याद रखना है प्रथम पद को छोटा ए से, सार्वंतर को डी से, और यही होगा सार्वंतर का पदांतर या पदों का अंतर। ठीक है, और पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है, किसमें, तो समानांतर श्रेणी में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर हमें पद निकालना होगा, कहा जाए कि एपी का 5 पद ज्ञात करें, ठीक है ना, 6 पद ज्ञात करें, 7 पद ज्ञात करें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो देखिए एपी का जो पद होता है, प्रथम पद जो होता है मेरा ए होता है, कॉमा, जो दूसरा पद होगा ये हमारा ए प्लस डी, यानी प्रथम में सार्वंतर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पद जो होगा आपका हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा पद होगा तो ए प्लस 3d। ठीक है ना, डॉट डॉट ऐसा ही हमारा पद लिखा जा सकता है। या इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि एपी का 10वां पद, ठीक है ना, कोई पूछता है एपी का 10वां पद, तो एपी का 10वां पद हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा एपी का जो 10वां पद होगा तो हम क्या करेंगे, जो 10वां पद निकालना होगा तो ए रहेगा प्लस, इससे एक माइनस कर देंगे, 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, यानी हम लिखेंगे 9d लिख देंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह कितना भी पूछा जाए आपसे, पूछा जाए एपी का 50वां पद, ठीक है, एपी का 50वां पद भी पूछा जाए, करना कुछ नहीं है बाबू, वो एक कर देना है, प्लस कर देना है, यहाँ पर जितना होगा एक को माइनस कर देंगे, 50 से एक गया 49, यानी हमारा हो जाएगा 49d। ये हो गया हमारा पद निकालने का। कितना हो पद अगर हम पूछे आपसे, आपको यही करना है, ए प्लस कर देना है, जितना पद पूछा है उसमें से एक माइनस करके उसके साथ डी का गुणन कर देना है। ठीक है, और लिख देंगे। जैसे एक और 2-4 और मैं बता देता हूं आपको, कि अगर कोई कहता है एपी का 99वां पद, वहां पद, देखिए कोई पूछता है एपी का 99वां पद क्या होगा, तो मैं बार बार तो नहीं लिख सकता ना कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसे 99 तक तो मैं लिख नहीं सकता हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म में है, ए लिख देंगे, 99 में से एक माइनस कर देंगे, 98d लिख देंगे। हो गया मेरा एपी का 99वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 98d हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह आपसे कितना भी पद पूछा जाए आप उस पद को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरा पद हो गया। और पद जब निकला, अगर आपसे देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और आता है
कि अगर कोई आपसे कहे कि AP का 50वां पद निकाले कैसे होगा, तो इसे आप तो बोल देंगे A + 49D, बोलिएगा सर तो बताए हैं तेरे को A + 49D आप बोल दीजिएगा। लेकिन अगर किसी रेयर केस में कोई स्टूडेंट अगर आपसे कहता है कि नहीं A + 50D ही होगा, तो आप कैसे प्रूव करिएगा कि A + 49D होगा कि A + 50D, आपका सही होगा या उस स्टूडेंट का सही होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन की बात हो जाएगी। उस समय देखिए इसे हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है। फॉर्मूला जो कि अभी हम लिखवाए नहीं आप सबको, ये जो कि ये समानांतर श्रेणी का प्रथम क्लास है, इसमें मैं केवल पद के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद लेकिन आज मैं लिखवा दे रहा हूँ क्या है पद। देखिए ये मेरा होता है AN, फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1 × D। देखिए A को A लिख देंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 50वां पद, ठीक है, तो 50वां पद कैसे होगा A, हमने बताया यहाँ पर जो भी रहेगा इसको नंबर कहते हैं। 50 लिख देंगे बराबर A का मान मेरा कुछ नहीं है, A लिख देंगे प्लस N का मान 50 - 1 × D, ये इक्वल टू A का A, 50 में से गया 49 और D, यानी योर आंसर इज राइट। यानी आप जो बोलेंगे 50वां पद A + 49D, ये यहाँ पर क्या होगा सही होगा, ठीक है। और वो जो बोलेगा A + 50D, ये उसका क्या होगा गलत हो जाएगा। इसी तरह कितना ही पद निकालना होगा, अगर आपको जांचना होगा इस फॉर्मूला से आप जांच सकते हैं कि क्या आपका जो पद निकाला गया है वो सही या गलत है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर। धन्यवाद।